शराबबंदी को लेकर जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं, शराबबंदी को लेकर जो परसेप्शन क्रिएट हुआ है, उसके राजनीतिक नुकसान भी है। सवाल है बीजेपी कब तक सरेंडर रहेगी। सीएम नीतीश कुमार के लिए शराबबंदी का फैसला किसी भी राजनीतिक फायदे नुकसान से बड़ा है, तो क्या यही बीजेपी के साथ भी है। 2 सीटों पर बिहार में उपचुनाव था, तारापुर और कुशेश्वर स्थान की सीट। जेडीयू को अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से करवाना पड़ता है, ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, पूरी ताकत लगानी पड़ती है, और उसके बाद बीजेपी कोटे के मंत्री सम्राट चौधरी का बयान आता है कि जेडीयू उम्मीदवार की जीत बीजेपी की वजह से हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्लॉप शो और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। रोज की तरह रात के 9 बजे हम फिर आज हाजिर हैं फ्लॉप शो लेकर, और आज इस फ्लॉप शो में बात 2 सवालों की। पहला सवाल कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई बड़ा रिस्क ले रहे हैं। दूसरा सवाल कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ढेर सारी चीजें भूल रहे हैं या फिर उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। ये दोनों सवाल क्यों हैं, इसको विस्तार से बताएंगे भी और समझाएंगे भी। इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, बहुत कुछ कहा है आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, उसको भी समझाएंगे, और आने वाले दिनों में उस बिहार की सियासत की तस्वीर क्या हो सकती है यह भी समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक अपील जो रोज मैं आप लोगों से करता हूं, फ्लॉप शो आपको कैसा लगता है आप कमेंट कर सकते हैं, कोई शिकायत सुझाव हो वो भी कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मुझे सीधे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7004438121। वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिए, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। एक और अपील आप लोगों से, नीचे पट्टी में हमारा फोन पे नंबर है, जरूरी नहीं है कि आप हमारी मदद करें, मदद करेंगे तो हमारा संघर्ष थोड़ा आसान होगा, नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। आप साथ हैं तो वैसे भी हमारा संघर्ष आसान ही है। तो अगर आप मदद करना चाहते हैं तो हमारे फोन पे नंबर पर आप 1 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की राशि डाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा मदद की जरूरत मुझे नहीं है। मैक्सिमम याद रखिए, आप 1 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की राशि के रूप में हमारी मदद कर सकते हैं, जिससे हम इसको बेहतर तरीके से आप लोगों के बीच खबरें परोस पाएं। नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब फ्लॉप शो की शुरुआत करते हैं। और फ्लॉप शो में ये दोनों सवाल क्यों हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रिस्क ले रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ढेर सारी चीजें भूल रहे हैं। शराबबंदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बहुत साहसिक फैसला, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। नीतीश कुमार को इससे राजनीतिक फायदा नहीं था, कोई राजनीतिक लाभ नहीं था, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया। उसके राजनीतिक नुकसान को दरकिनार कर यह फैसला लेने का साहस किया, लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी सामने आए हैं, और उन दुष्परिणामों की वजह से इस फैसले पर, इस साहसिक फैसले पर सवाल उठते चले गए, और हालात ऐसे हो गए जब बिहार में जहरीली शराब से बड़े पैमाने पर लोगों की मौतें हुई, विपक्ष चारों तरफ से घेरने लगा, सहयोगी सवाल उठाने लगे, तो समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक के बाद आज दोबारा शपथ दिलवाई गई शराबबंदी की, सरकारी कर्मचारियों को, पुलिस अधिकारियों को, अफसरों को, सचिवालय कर्मियों को, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लोगों को संबोधित किया। उनके संबोधन की कुछ बातों ने बहुत हैरान किया। एक मामला सामने आया था, एक वीडियो सामने आया था, जिसमें एक जो पुलिस अधिकारी हैं वो किसी होटल में घुस जाते हैं जहां शादी की तैयारी हो रही होती है। वीडियो की पुष्टि हम, उसकी सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल रहा।
और यह सवाल उठाया गया कि आखिर महिला दुल्हन के कमरे में बिना लेडीज पुलिस के कैसे पुलिस घुस गई। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगर पुलिस को जानकारी होगी, पूर्व सूचना होगी, तो पुलिस जाएगी नहीं क्या, होटल में भी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर ये बात बताते, इस पर भी कोई सफाई देते कि बिना लेडीज पुलिस के पुलिस कैसे घुस गई, उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा। और आगे भी क्या ऐसा होगा, बिना लेडीज पुलिस के महिलाओं के कमरे में पुलिस घुस जाएगी? तो या फिर किसी जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शाबाशी दी और यह कहा कि पुलिस जाएगी, तो इसका दुरुपयोग नहीं होगा क्या, यह सवाल है। चलिए, शराबबंदी पर कोई सवाल नहीं उठाते हैं, जो कुछ भी हो रहा है उस पर कोई सवाल नहीं उठाते हैं। लेकिन क्या यह रिस्क नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए? राजनीति तो राजनीति के नफा नुकसान से तय होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए सियासत से ज्यादा शराबबंदी जरूरी हो गई है। यह फैसला है या जिद है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। फैसला सही है गलत है, उस पर बहस हो रही है, होती रही है। और मैंने पहले ही कहा कि यह फैसला बहुत साहसिक था जब यह लिया गया। अब उस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। तो नीतीश कुमार का यह रुख शराबबंदी को लेकर उस दौर में है जब वो सियासत में उनके लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, प्रतिकूल हैं। बीजेपी के साथ मिलकर वो सरकार चला रहे हैं और बीजेपी और सीएम नीतीश कुमार की पार्टी, यानी जिस पार्टी के नीतीश कुमार सर्वे सर्वा हैं, जेडीयू, उसके बीच जो सीटों का फासला है वो बड़ा फासला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जरूर हैं, लेकिन बीजेपी बड़ी पार्टनर है और भाजपा के अंदर से धुआं उठने लगा है। जाहिर है कहीं ना कहीं तो आग लगने लगी है, आग लगी है तभी तो धुआं उठ रहा है। संजय पासवान जो बीजेपी के एमएलसी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, शराबबंदी को लेकर वो सवाल उठा चुके हैं। बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू वो सवाल उठा चुके हैं। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने तो यहां तक कह दिया कि शराबबंदी बिहार में मजाक बन गई है। बेगूसराय से बीजेपी के विधायक हैं, वो भी सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने कहा शराबबंदी की वजह से अगली पीढ़ी बर्बाद हो रही है। बीजेपी ने अपने विधायकों की तरफ से आने वाले इन बयानों को खारिज नहीं किया है। हां, इतना जरूर है, संजय जायसवाल भी सवाल उठा चुके हैं, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, बहुत सधे अंदाज में। तो बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ शराबबंदी को लेकर खुलकर खड़ी नहीं है। यह बात बिना लाग लपेट के कही जा सकती है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, शराबबंदी की समीक्षा हो रही थी, शराबबंदी की समीक्षा हुई या शराबबंदी को लेकर जिस तरीके से विपक्ष हमलावर रहा, तो बीजेपी के इक्के दुक्के नेता या सुशील मोदी को छोड़कर नीतीश कुमार के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। बीजेपी की तरफ से किसी ने नीतीश कुमार के लिए बैटिंग नहीं की। शराबबंदी को लेकर जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं, शराबबंदी को लेकर जो परसेप्शन क्रिएट हुआ है, उसके राजनीतिक नुकसान भी है। सवाल है बीजेपी कब तक सरेंडर रहेगी सीएम नीतीश कुमार के सामने, और क्या अगर नीतीश कुमार के लिए शराबबंदी का फैसला किसी भी राजनीतिक फायदे नुकसान से बड़ा है, तो क्या यही बीजेपी के साथ भी है? बीजेपी भी राजनीतिक नुकसान से नहीं डरती, उसके लिए भी शराबबंदी एक जिद है। लगता नहीं कि ऐसा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रुख, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रवैया
या फिर ये जिद किन प्रतिकूल परिस्थितियों में है? 2 सीटों पर बिहार में उपचुनाव था, तारापुर और कुशेश्वर स्थान की सीट। जेडीयू को अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से करवाना पड़ता है, ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, पूरी ताकत लगानी पड़ती है, और उसके बाद बीजेपी कोटे के मंत्री सम्राट चौधरी का बयान आता है कि जेडीयू उम्मीदवार की जीत बीजेपी की वजह से हुई है। तो ये हालात हैं एनडीए में, ये स्थिति और परिस्थिति है। और आज अगर बीजेपी सरेंडर दिखाई दे रही है सीएम नीतीश कुमार के सामने, और मान लिया कि शराबबंदी के मुद्दे पर भी सरेंडर है, सवाल है कब तक सरेंडर रहेगी? कब तक शराबबंदी को सियासी नफा नुकसान के मीटर से नहीं देखा जाएगा, उसके पैमाने से नहीं नापा जाएगा, या बीजेपी नहीं नापेगी? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। कई बातें हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या बड़ा रिस्क ले रहे हैं उस दौर में जब उनके लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, उनकी सियासी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, उनकी पार्टी की जो हालत है, जेडीयू की जो हालत है, जेडीयू संघर्ष कर रही है वापसी के लिए जहां वो थी आज से कई वर्षों पहले। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक नुकसान क्या है? शराबबंदी को लेकर जो उनका रुख है उसकी वजह से राजनीतिक नुकसान यह है कि मौजूदा वक्त में बिहार के मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा अगर किसी मुद्दे पर घिरे हैं तो शराबबंदी पर घिरे हैं। और जिस तरीके से विपक्ष आक्रामक है, अगर एक भी घटना हुई, किसी भी घटना को शराबबंदी से जोड़कर देखा जा रहा है, उसको लेकर विपक्ष हमला कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनकी पुरानी कसम भी याद दिलाई जा रही है। कितने आक्रामक तरीके से उन पर निशाना साधा जा रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि आज जगदानंद सिंह हो या आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से उनको यह याद दिलाया गया कि आपने तो यह भी कसम खाई थी कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। आप चले गए ना। तो कई दिक्कतें हैं, इस पर बहस हो रही है, होती रहेगी कि शराबबंदी का फैसला सही है, सही नहीं है। लेकिन यह भी सही नहीं है कि पुलिस बिना किसी महिला पुलिस के किसी के कमरे में घुस जाए। यह भी सही नहीं है कि पुलिस को इतना अधिकार दे दिया जाए कि पूर्व सूचना के नाम पर वो किसी के घर में घुस जाए, किसी के शादी समारोह में घुस जाए, किसी के होटल के कमरे में घुस जाए। ऐसे तो दुरुपयोग की संभावनाएं बहुत होंगी। इसके दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, सरकार के पास क्या प्लान है, वो भी बताना चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। तो चलिए, इस फ्लॉप शो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।